बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लेक्चर नंबर 3 है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे मज़ीद रूल्स बताऊंगा जिनको हम अप्लाई करके उसके मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी पे हम लागू करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का रूल नंबर 1 कि हमने पॉजिटिव सोचना तो है विजुअलाइज भी करना है, जैसा हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इस सोचने और विजुअलाइजेशन के साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लाजमी शामिल करना है आपने, वरना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सोच ये रहे हैं कि सब कुछ बेहतरीन है और बेहतरीन हो रहा है और मुझे मिलने लगा है और यही चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स इसके बरक्स हैं, आपकी एक मायूसी शक्ल बना के आप और अंदर से आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये तो मुनाफकत है। ये पॉजिटिव सोच का फ़ायदा ना हुआ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आपने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी साथ इंटीग्रेट करना है। अगर आप वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, उसको साथ फील भी कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, आपकी आंखों पे रोशनी आनी चाहिए, आपकी जिल्द में नरमी आनी चाहिए। ये चीज़ें साथ आएंगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। तो आपने हमेशा अपनी फीलिंग्स को साथ लेकर चलना है। अगर कभी किसी बात पे आपका मूड ऑफ है तो उस टाइम तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना भी नहीं है। अपने मूड को नॉर्मलाइज करके फिर ये काम करना है। नेक्स्ट रूल, ये पॉजिटिव सोचना, विजुअलाइजेशन करना सब कब फ़ायदेमंद होगा? जब आप ये काम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक पुरसकून जहनी कैफियत का नाम है, जिसमें हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी लोअर होती है और हम एक बहुत अच्छी कैफियत के अंदर होते हैं। हमारा जिस्म जहन रिलैक्स होता है और हम ईजी होते हैं और हमारा जहन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ और बहुत ज़्यादा एक्टिव और गुस्से में नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादातर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहें, जहाँ आपका जहन पुरसकून रहे, जहाँ आपका जिस्म पुरसकून रहे, आपका माइंड रिलैक्स हो, आप इजी फील कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, पुरसकून महसूस कर रहे हो। इस कैफियत में सारा दिन रहने की कोशिश करें, चाहे जितना टाइम रह सकें, और उसमें फिर ये आप चीज़ सोचें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का क्या फ़ायदा होता है कि इसमें हम जो सोचते हैं वो हमारे लाशऊर में चला जाता है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कुछ सोचना है ये हमारे लाशऊर में जब जाएगा, शऊर से निकल के लाशऊर में जाएगा, तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट रूल, सोचने के अलावा, सोचना तो एक छोटी चीज़ है, बिलीफ एक बड़ी चीज़ है। बिलीफ यानी हमारा अकीदा, हमारा फेथ। आपने सोचने के अलावा ये बिलीफ भी करना है, इस पे यकीन भी करना है कि मुझे बहुत अच्छा ज़िंदगी में मिलेगा और मैं बहुत अच्छा ज़िंदगी में सेटल हूँगा। मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला मुझे ये तमाम नेमतें नवाजेगा और मुझे इतना अता करेगा कि मुझे मेरा दिल खुश कर देगा। ये काम आपने बिलीफ भी साथ रखना है कि ऐसा लाजमी होगा। बिलीफ एक बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि बिलीफ हर वक्त हमारे अंदर होता है। सोच तो जब हम सोचेंगे तब आएगी, बिलीफ हर वक्त हमारे अंदर होता है, एक परमानेंट फीचर होता है। तो बिलीफ रखने का ज़्यादा फ़ायदा है। नेक्स्ट रूल, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नैरो डाउन नहीं करना और उसको हमने टाइम बाउंड नहीं करना। तो जब हम कह रहे हैं कि नैरो नहीं करना, उसको ओपन और ब्रॉड रखना है, तो ब्रॉड रखने के साथ साथ आपने अपना जहन भी ओपन रखना है। कीप योर माइंड ओपन। जहन आपने हमेशा अपना ओपन रखना है, रिलैक्स रखना है, ताकि आपके जहन में कुदरत या यूनिवर्स नए आइडियाज़ डाले, जिन आइडियाज़ की मदद से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ब्रॉड और ओपन रखने वाला लेक्चर याद करें कि हमने स्पेसिफाई नहीं करना कि हमें सिर्फ ये एक चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ एक इस रास्ते से खुशी मिलेगी। आपने इसको ब्रॉड रखना है और अपने जहन को ओपन छोड़ना है, नए आइडियाज़, नई चीज़ों को वेलकम करना है, उनको कंसिडर करना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर, जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। नेक्स्ट थिंग, एक्शंस, हुस्न तदबीर, आलम असबाब में असबाब का बेहतरीन इस्तेमाल। ये काम जो शख्स करेगा वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। दो शख्स हैं, एक जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एक शख्स बस अपने घर में बैठ के सोच और विजुअलाइजेशन के जरिए अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो है वो साथ साथ ये काम भी कर रहा है, साथ भागदौड़ भी कर रहा है, हुस्न तदबीर भी कर रहा है, अप्लाई भी कर रहा है, काम करने के ज़राए भी तलाश कर रहा है, हरकत में बरकत वाला काम भी कर रहा है और तमाम ज़राए सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरे शख्स के उसकी चीज़ मिलने के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक उसे चीज़ें हासिल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। नेक्स्ट थिंग, ज़िंदगी, हर शख्स की ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। ये हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई शख्स ऐसा नहीं होता जिसकी ज़िंदगी में कुछ माइनस ना हो, कुछ नीच ना हो, सिर्फ ऊंच हो और वो ऊंचा उड़ता चला जाए, ऐसा नहीं होता। हम सब की ज़िंदगी में गमी भी होती है, खुशियाँ भी होते हैं, मिसहैप्स भी होते हैं।
तो जब हमारी ज़िंदगी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना हमने शुरू कर दिया है, अगर कभी हमारी ज़िंदगी में कोई छोटा सा मिसहैप भी आ जाए, कोई छोटा सा गम आ जाए, कोई छोटा सा हमें फेलियर मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा इफेक्ट हो गया और आप ज़ीरो पे आ गए। ये छोटे छोटे मिसहैप्स प्लस माइनस हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़े से बड़ा मास्टर भी है ना, उसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि गम ही ना हो, नुकसान ना हो, फेलियर ना हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस पर फोकस नहीं करते, वो फोकस पॉजिटिविटी पे करते हैं। अगर आपने गौर किया हो, हम पहाड़ी इलाकों में हिली ट्रेन पे अगर सफ़र करें तो बाज़ औक़ात रोड ऊपर जाती है, बाज़ औक़ात रोड नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। ऐसी कोई हिली टेरेन नहीं होती जिस पे रोड मुसलसल और थ्रू आउट ऊपर की तरफ ही जाती रहे। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई डाउनफॉल आया है तो वो वक्ती है, आप जा ऊंचाई की तरफ ही रहे हैं, पहाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं। उस एक छोटे से गम को या फेलियर को या मिसहैप को आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत नतीजा समझ के इसको छोड़ नहीं देना और उस पर फोकस नहीं करना, उस पर अपनी सारी तवज्जो नहीं लगा देनी, उसको इग्नोर करके छोटा सा सोच दे के आगे चलना है, फोकस अपनी मंजिल पर रखनी है। इसी बात को इससे समझाता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में प्लस माइनस एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी का कोई एस्पेक्ट अच्छा है, किसी का कोई अच्छा है। हर इंसान की ज़िंदगी एक पैकेज है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है। बज़ाहिर हमें लगता है कि वो दूसरे लोग बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े लकी हैं, कामयाब हैं, उनकी ज़िंदगी में भी गम होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई एक एस्पेक्ट बुरा है तो हमने ये नहीं कहना कि जी ये एस्पेक्ट तो हमारा बुरा है, हमें क्या फ़ायदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हमारे लिए तो ये काम ही नहीं करेगा, हमें चाहिए ही नहीं। मिसाल के तौर पर किसी की अगर सेहत ख़राब है तो वो ये सोच ले कि जी मेरी तो सेहत ही ख़राब है, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फ़ायदा। सेहत अल्लाह ताला की नेमतों में से सिर्फ एक नेमत है और बहुत नेमतें हैं। आप उनके लिए विश करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए यकीन रखें, वो आपको मिलेंगी। इसी तरह अगर कोई शख्स कहे कि जी मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी पसंद का नहीं है, मेरे साथ जहनी हम आहंगी नहीं है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन है हमारी, तो अब मुझे मेरी तो सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, क्योंकि लाइफ पार्टनर शरीक हयात ने तो पूरी आपकी हयात तक आपके साथ शरीक रहना है। तो अगर कोई शख्स कहे जी मुझे क्या फ़ायदा, मुझे तो कुछ और मिल ही नहीं सकता, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या करूं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत नेमतें हैं दुनिया में। वो शायर ने क्या कहा है, और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, तो और भी खुशी हैं, अपना ध्यान और तरफ लेके जाएं। आखिरी बात करूँगा, एक 99 का कानून आप लोगों ने सुना होगा, 99 का कानून। एक बादशाह था, उसने अपने एक वज़ीर से पूछा कि जी मैं रियाया के लिए इतना काम करता हूँ, रियाया खुश नहीं होती, मुझे कोई इनके चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आती, तो इसकी क्या वजह है। तो उसके वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक तजर्बा कराना चाहता हूँ, मुशाहिदा कराना चाहता हूँ। आपने आधी रात को मेरे साथ चलना है और हम रियाया के पास उनके शहर में चलेंगे, मार्केट में चलेंगे। वो दोनों आधी रात को निकल पड़े और वज़ीर ने क्या किया, दोनों एक जगह छुप गए और वज़ीर ने एक डोली, एक मटका, बर्तन अशरफियों से भरा हुआ जाके एक घर के सामने रख दिया और वापस आ गए। उस बर्तन में 99 सोने की अशरफियाँ थी जो उन्होंने उसमें डाली और वहाँ जाके रख दिया, और उस बर्तन या उस मटके के ऊपर लिख दिया 100 अशरफियाँ, जबकि उसके अंदर थी 99। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अब आप यहाँ बैठें खामोशी से और तमाशा देखें। सुबह हुई, रोशनी हुई, उस घर का एक फ़र्द बाहर निकला अपने काम से, उसने देखा सामने एक मटका पड़ा है, उस पर लिखा हुआ 100 अशरफियाँ। उसने उसका कवर उठा के देखा तो सोने की चमक से उसका रंग दुबाला हो गया। वो फ़ौरन खुशी खुशी आगे पीछे देखा, सोना सारा उठा के अंदर ले गया और बड़ा खुश हुआ। बादशाह सलामत ने कहा, ये तो खुश हो गया। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अभी इंतज़ार फरमाया, अभी देखें क्या होता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहे कि वो शख्स दोबारा बाहर निकला अपने पूरे अहलो याल के साथ, सारे उसके घर वाले सारे बाहर निकल आए और वो आगे पीछे ऐसे जगह टटोल रहे हैं जैसे कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं। कोई सबके चेहरे पे गम है, परेशानी है, और वो इंतहाई तकलीफ़ में, उसमें परेशानी में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये देखें, इनकी उस मटके में मैंने 99 अशरफियाँ रखी थी और लिखा था ऊपर 100 अशरफियाँ। अब इसने अंदर जाके गिनी है और ये बाहर आके वो 100th कॉइन जो है, वो 100वीं अशरफी जो है, ये ढूंढ रहे हैं और उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि वो किधर है। इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, अच्छाई सब ख़त्म हो गई है, रौनकें ख़त्म हो गई हैं, मुरझा गई हैं, और वो एक अशरफी जो नहीं है उसके पीछे ये परेशान हाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और देखें कैसे उसको ढूंढ रहे हैं। ये इस चीज़ को भी भूल गए हैं कि वो जो 99 अशरफियाँ मुफ्त में मिली हैं, वो जो मुफ्त में इतनी नेमतें मिली हैं, उसको एंजॉय करें।
वो एक चीज़ जो नहीं है उसकी वजह से 99 जो चीज़ें मौजूद हैं ये उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये इंसान की नफ्सियात हैं, कुदरती तौर पर ऐसा होता है, इंसान नाशुक्र है। तो हम सब ने भी इस रूल को अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है। अवेलेबल खुशियों की तस्वीर बड़ी करनी है, उसको देखना है, और जो हमारी ज़िंदगी में एक दो गम है उसकी तस्वीर छोटी करनी है। उसको होम पेज नहीं बना लेना, वरना हमें कभी कुछ खुशी नहीं मिल सकेगी। शुक्रिया।